हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखें, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन नंबर 4 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में मैं एनसीईआरटी बुक का कराने जा रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन 4 कर रहा हूं, सॉरी क्वेश्चन 3 कर रहा हूं, सोल्यूशन दे रहा हूं 3rd क्वेश्चन का। प्रूव दैट, तो क्वेश्चन कैसे उतारेंगे आप भी अपनी नोटबुक में इस तरीके से उतारेंगे। प्रूव दैट tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2, ये उतारेंगे। और उसके बाद किस तरीके से सॉल्व करेंगे, यहां पर मैं बच्चों लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। अब यहां पर देखें, हमारे पास में एक फॉर्मूला था tan इनवर्स के लिए, प्रॉपर्टी में मैंने डेरिवेट कराया था। तो प्रॉपर्टी में जाकर के देख लीजिएगा, आपको डेरिवेशन मिल जाएगा जाकर के। तो देखिए क्या प्रॉपर्टी थी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ये था कब, इफ एक्स वाई इज लेस देन 1, एक्स वाई इज लेस देन 1। तो देखो x 2/11 है, 2/11 इंटू बाई ये है 7/24। तो अगर हम कैंसिल आउट करें तो 7 अपॉन हमारे पास में 7 अपॉन 132 आएगा। एंड ये 7 अपॉन 132 क्या है, लेस देन है 1 से। तो यही तो एक्स वाई है। तो एक्स वाई हमने फाइंड आउट करा, तो एक्स वाई हमारे पास में लेस देन 1 आया। तो ये प्रॉपर्टी कैन बी अप्लाइड एट दैट टाइम। तो देखिए बच्चों, जब अप्लाई की जा सकती है तो हम अप्लाई करते हैं। हमारे पास में tan इनवर्स x इज 2/11 प्लस x प्लस y है 7/27 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस x इज 2/11 इंटू वाई 7/24, ये आया। तो tan इनवर्स क्या आया हमारे पास में, 11 इंटू 24 एलसीएम ले लें न्यूमरेटर में, 11 इंटू 24 एलसीएम ले लिया। तो 11 से कैंसिल आउट हुआ, 24 बचा, 24 के 2 से मल्टीप्लीकेशन हुई 48 आ गया, माइनस 24 को इस 24 से इसे डिवाइड किया, 11 बचा, 11 की 7 से मल्टीप्लीकेशन हुई 77 आ गया। और ये प्लस का साइन है अपॉन, यहां डिनोमिनेटर में भी एलसीएम ले लें, 11 इंटू 24। तो ये 11 इंटू 24 आया, माइनस 7 इंटू 2 इंटू 7 14 हो गया। ये कैंसिल आउट हो गया इससे। तो हमारे पास में ये लेफ्ट हैंड साइड चल रहा है बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू tan इनवर्स क्या आया, 48 इंटू प्लस 77, हमने ऐड कर दिया, 8 प्लस 7 15, 8 और ये 125 अपॉन 11 की 24 से मल्टीप्लीकेशन कर दिया, 11 4 आर 44, 11 2 जा 22 और ये 14 माइनस कर दिया 052, क्या आया 250। और ये देखिए बच्चों, इसे कैसे लिखा जा सकता है, tan इनवर्स 1/2, और tan इनवर्स 1/2 ही तो लेकर के आना था। तो ये मेरे पास में राइट हैंड साइड आ गई।
लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चला और राइट हैंड साइड मैंने आपको क्या करके दिखा दी, प्रूव करके दिखा दी। तो देख लेते हैं बच्चों, ये नीचे का पार्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है मैं वीडियो बनाता चला जाता हूँ और वीडियो नीचे की गायब हो जाती है। हैंस प्रूव, यही प्रूव करना था, ये लिख दिया। तो ये मेरे पास में थर्ड क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब हम बच्चों क्या करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन का सलूशन देते हैं आपको। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है बच्चों, थोड़ा सा वार्तालाप भी कर लेते हैं कि मेरा चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि मैंने बच्चों, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो क्या कर रहा है, मैंने कंपटीशन की भी वीडियोस जो है वो शॉर्ट्स में मैंने अपलोड किए हैं, तो प्लीज़ जाकर के शॉर्ट्स में देख लीजिएगा। अगर आपका कोई बड़ा भाई बहन, भाई का फ्रेंड या कोई रिलेटिव बीएससी बीटेक या एमएससी कर रहा है तो भी मेरा चैनल बहुत हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि मैंने बीएससी बीटेक एमएससी की भी वीडियोस अपलोड की हुई है, जा कर के देख लीजिएगा और उनसे मेरे चैनल का जो है वो कोई वीडियोस भेज करके व्हाट्सअप कर दीजिएगा और इन्फॉर्म दीजिएगा कि भाई इस चैनल पे आप देख लीजिएगा, आपको अगर अच्छा लगे तो ऐसा कीजिएगा। तो देखिए बच्चों, अब मैं फोर्थ क्वेश्चन लेता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है प्रूव दैट, ये प्रूव दैट 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। अब आपको सपोज कीजिएगा ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और लेफ्ट हैंड साइड बड़ी वाली साइड ले लेते हैं, छोटी वाली बड़े को छोटा बनाना इजी होता है और छोटे को बड़ा बनाना एक डिफिकल्ट वर्क होता है। तो देखें 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 ये आया। इसे जो है वो हमें 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला अप्लाई करके भी कर सकते हैं, और अगर हमें फॉर्मूला नहीं आता तो मत आने दीजिएगा, आप इसको इस तरीके से कर लीजिएगा। 2 tan इनवर्स 1/2 को क्या लिख लें, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2 ये लिख लिया। तो यही भी तो 2 tan इनवर्स 1/2 है प्लस tan इनवर्स 1/7 ये। अभी मैं दूसरे तरीके से कैसे करेंगे वो भी आपको बता दूंगा। तो देखिए अब क्या कर लीजिएगा बच्चों, यहां पर मेरे पास में अभी मैंने थर्ड क्वेश्चन के लिए जो प्रॉपर्टी अप्लाई की थी वही यहां यूज करूंगा। सिंस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये तब लगता है इफ एक्स वाई इज लेस देन 1। अब x ये है और y ये है, मैं सिर्फ इतने में ही फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। तो देखें फॉर्मूला इतने में अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ तक। तो देखें एक्स वाई, एक्स 1/2 और y भी 1/2, तो ये 1/4 आया और ये लेस देन है 1 से लेस देन आया। तो इसमें फॉर्मूला क्या करा जा सकता है, अप्लाई किया जा सकता है। तो देखें अप्लाई करें, tan इनवर्स x क्या है 1/2 प्लस y भी क्या है 1/2 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, x है 1/2 और y है 1/2, ये अप्लाई कर दिया। tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/2 1 हो गया और 1 माइनस 1/4 हो गया। ये tan इनवर्स 1 अपॉन ये 3/4 हो गया बच्चों, सिंप्लीफाई करेंगे तो tan इनवर्स 4/3। एक चीज मिस्टेक हुई, प्लस इतने दो में ही तो फॉर्मूला अप्लाई किया, ये तो एज इट चल रहा था। तो tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स
1/7 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब ये देखो बच्चों, क्या ये फॉर्मूला फिर से एप्लीकेबल हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि देखो x, अब ये x है 4/3 इंटू बाई क्या है 1/7, तो ये 4/21 आया, ये भी लेस देन 1 से। तो हम क्या कर सकते हैं, अब फिर से अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूला। तो देखिए बच्चों, नीचे का पार्ट देख लेते हैं, दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है? तो बच्चों नीचे का पार्ट सब दिखाई दे रहा है। अब मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ इस फार्मूले के लिए फिर से। ये लेफ्ट हैंड साइड चल रहा था, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू tan इनवर्स x, x इज 4/3, x इज 4/3 प्लस बाई क्या है 1/7, 1/7। तो ये मेरे पास में आया 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7 tan इनवर्स। अगर बच्चों न्यूमरेटर में मैं एलसीएम ले लूं 21, तो ये मेरे पास में आया 28 प्लस 3 अपॉन 21 एलसीएम दिया 21 माइनस 4। इस पार्ट को रब किए देते हैं। देखिए आगे चलते हैं। tan इनवर्स ये मेरे पास में आया 31 अपॉन 21, और ये कितना आया, ये मेरे पास में 17 अपॉन 21। तो बच्चों 21 से 21 कैंसिल आउट, ये tan इनवर्स 31 अपॉन 17, और यही तो राइट हैंड साइड है। देखिए तो लेफ्ट हैंड साइड, यही तो राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड हमारे पास में आ गई है। यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव, ये कॉमा लगाया है मैंने, हैंस प्रूव्ड। तो बच्चों मैं समझता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। और बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। और बच्चों अगर मेरे से आप क्या चाहते हैं, किस टॉपिक को चाहते हैं, यहाँ पर चिंता ना कीजिएगा, मैं IIT लेवल तक के क्वेश्चंस चैप्टर वाइज ही अब कराता चलूँगा, और NCERT की एक्सरसाइज लगाता चलूँगा, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आपके, वो भी आपके 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, जितने भी मार्क्स के आपके क्वेश्चंस आते हैं, वो MCQs, असर्शन, रीजन और आपके केस स्टडी के क्वेश्चंस भी चैप्टर वाइज ही लगवाता चलूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।